हरियाली तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सब पे बना रहे। आइए सुनते हैं आज तीज के दिन हरियाली तीज की व्रत कथा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं हरियाली तीज तो कहीं छोटी तीज तो कहीं श्रावणी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज जो हरियाली तीज के 15 दिन बाद आती है उसे बड़ी तीज कहते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली हरियाली तीज के त्योहार के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आदमदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में असमर्थ थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि खो दी और तपस्या में लीन हो गई। आदिशक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और शिव भगवान को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए थे, लेकिन वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। अपने 108वें जन्म में माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती है। तीज के दिन महिलाएं शिव पार्वती का पूजन करती हैं तथा बिना खाए पिए निर्जला पूरा दिन व्यतीत करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन ग्रहण करती हैं। आइए शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। एक बार भगवान शिव जी ने जन कल्याण के लिए माता पार्वती को उनकी कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्य अवस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख मास में जला देने वाली गर्मी में पंचा आग्नि में शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारी इसी कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देने की समस्या का कोई हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में वर्ण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक पूरी निष्ठा से तो भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने जो विष्णु जी से मेरी पुत्री का विवाह तय कर दिया, यदि विष्णु जी बारात लेकर आए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी।
इधर वह सब तुम्हें खोज रहे थे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के समय तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा का मान रख लिया और तुम्हें घर वापस ले गए और कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। इस प्रकार हरियाली तीज की कथा संपूर्ण हुई। जय शिव शंकर भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय हो।